अब नया एक कानून आ रहा है जो कि आप सबके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ बिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक। इस वक्त वो पब्लिक डोमेन में पड़ा है और उसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जैसे अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ये वैक्सीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपका अपना विवेक और आपका निर्णय था और संविधान ने आपको आर्टिकल 21 ने इजाजत दी हुई थी कि आप कौन सा इलाज कराएंगे, किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, या आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये आपकी अपनी मर्जी थी। अभी तक हमारे संविधान ने हमें बचाया हुआ था। तो इन्होंने ये कहा, ये सोचा कि इस संविधान को ही कैसे बर्बाद किया जाए। एक तो जनमानस के अंदर ये बातचीत फैला दो कि हमारा संविधान ही अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा संविधान ही बेकार है, हमारा संविधान किसी काम का नहीं है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। एक तो ये बात फैला दो जिससे कि संविधान के लिए सिंपैथी कम हो जाए, और दूसरा एक दो कानून लाने पड़ेंगे जिनके माध्यम से आपका संविधान को नल एंड वॉइड किया जाए। तो दो कानून हैं जो आपको समझने होंगे। पहला है WHO की पेंडेमिक ट्रीटी। अगर उस ट्रीटी का समीक्षा भी पढ़ेंगे, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उस समीक्षा में और उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर अलग अलग क्लॉजेज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई देश इस ट्रीटी को, इस संधि को साइन कर देता है तो उस देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अभी तो हमें केवल एक बीमारी नजर आ रही है जिसके नाम पर हमारे ऊपर मैंडेट थोपे गए हैं। उसके अंदर उस पेंडेमिक ट्रीटी में और पब्लिक हेल्थ बिल में एक लिस्ट है नीचे 42-50 बीमारियों की आखिर के पेज के ऊपर, जिसमें डेंगू भी है, बुखार भी है, जुकाम इन्फ्लुएंजा भी है, खांसी भी है। यानी आपको खांसी हो गई तो आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, यह बाकायदा उसके अंदर मेंशन है। यानी कि कितनी सख्त हमारे ऊपर पहरेदारी होगी इसका अंदाजा हमें नहीं हो रहा है। नेशनल हेल्थ बिल क्या कहता है कि आपके शरीर के अंदर कोई वायरस है, इस बात का केवल शक हो जाए, पुष्टि नहीं, केवल शक हो जाए तो सरकारी अधिकारी बिना किसी कोर्ट के वारंट के आपके घर में घुस सकता है, आपकी जबरदस्ती जांच की जा सकती है, आपको जबरदस्ती कोई भी टीका दिया जा सकता है इलाज के नाम पर, और आपको उठाकर क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। आपको, हमको, आपको, आपकी बहू बेटी को, किसी को भी। साथ के साथ उसमें यह मेंशन है कि आपके घर का कोई सामान यदि वायरस फैलाने का खतरा है तो उस सामान को नष्ट किया, तोड़ा, जलाया भी जा सकता है। यहां तक कि आपका घर और आपकी खड़ी हुई फसल और आपके पशुधन भी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो स्थिति की भयानकता का अंदाजा हमें इस बात से हो जाना चाहिए कि भविष्य में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं यदि हमने अभी से इसके ऊपर चर्चा करके बोलना और लिखना शुरू नहीं किया। तो पिटीशन भी जारी की, डॉक्टर माया वलेचा ने शुरुआत किया इसका, और वो पिटीशन पूरे भारत में घूम रही है। जो भी लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि स्थिति की गंभीरता कितनी है, वो लोग इसको साइन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से साइन भी करवा रहे हैं कि उस पिटीशन में लिखा हुआ है कि हमें ना तो WHO की ट्रीटी चाहिए, ना हमें तुम्हारा ये नया हेल्थ का कानून चाहिए। हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग वनस्पति हैं, इसलिए अलग अलग बीमारियां हैं, तो उस जगह के हिसाब से वहां की वनस्पति वहां की बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। अपने देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, जमीन भी है, जैसा आपको मौसम पूरी दुनिया में चाहिए वो अपने देश में अवेलेबल है। इसी वक्त कहीं बर्फ भी पड़ी हुई है, और इसी वक्त कहीं बारिश चल रही है, और इसी वक्त कहीं सूखा पड़ा हुआ है। सब कुछ यहां एक ही टाइम पे चल रहा होता है। तो ऐसे देश के अंदर इतनी वनस्पतियां हैं। अभी देखिए राजस्थान और गुजरात का एरिया है। गुजरात में तो समंदर किनारे वाले एरिया में थोड़ी बारिश ज्यादा होती होगी, लेकिन राजस्थान का जो इलाका है वहां तो बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। धूप और हवा इतनी शुद्ध और इतनी प्योर है कि वायरस वहां सस्टेन ही नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को भी जबरदस्ती शरीर में केमिकल डाल दिया गया, ये कह करके कि सब पूरे देश में WHO का राज है। तो हमारी परंपराओं को तोड़ने का दौर चल रहा है कि आपकी मान्यताएं टूटें। समाज कैसे, समाज की जरूरत के हिसाब से उसको तोड़ा जाए, समाज का एक एक अंग भंग किया जाए, ये योजना चल रही है। और मुझे लगता है इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती कि हमारे बुनियादी ढांचे को तोड़ा जाए, और इसमें समाज के सभी अंगों को साथ आकर के